आज के अखबार की प्रमुख खबरों की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि असम सरकार ने एक तरीके से समान नागरिक संहिता की तरफ एक कदम उठाया है और उसने मुस्लिम मैरिज लॉ को खत्म कर दिया है, जो कि राज्य का एक ऐसा कानून था जिसके जरिए उन मुस्लिम जोड़ों के को भी रजिस्टर किया जा सकता था शादी और तलाक के लिए, शादी के लिए जिनकी उम्र 18 और 20 साल नहीं हुई हो। और इसको रिपील करते हुए सरकार ने कहा है कि ये बाल विवाह को खत्म करने के तौर पर एक बड़ा कदम है। साथ ही यहाँ के मिनिस्टर जयंता मल्ला ने कहा है कि ये एक कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भी जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक रणनीति रही है केंद्र सरकार की कि अपने जहां जहां उनकी सरकार है राज्यों में, उन राज्यों में इस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं कि आगे जाके यूसीसी का रास्ता तय किया जा सके। तो ये बड़ी खबर है जो आज सभी जगह देखेंगे तो चर्चा में है और इस खबर को सभी अखबारों ने कैरी किया है। हालांकि प्रमुख खबर के तौर पर सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ने इसको लीड स्टोरी बनाया है। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और बिना नाम लेते हुए उनके एक बयान के बेस पे कहा कि जो लोग खुद नशेड़ी हैं, जो लोग खुद नशे में हैं, वो यहाँ के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। इससे पहले राहुल ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने वाराणसी में बहुत से युवाओं को सड़क पर शराब पीते और देखा था। और एक तरह से उन्होंने ये बयान के जरिए बनारस में युवाओं की स्थिति, जो कि बेरोजगार है, उनकी स्थिति को बताया था। तो उसी पर एक तरह से अटैक करते हुए ये बयान आया है। इस बयान को हिंदी के सभी अखबारों ने पहली खबर बनाया है, जो कि एक हिंदी के अखबारों का मैं लगातार बताती रही हूँ कि ट्रेंड है कि वो प्रधानमंत्री का अगर कोई जरा सा भी बयान आता है तो वो उसको मुख्य खबर बना देते हैं। ध्यान रखने की बात ये भी है कि हिंदी के अखबारों ने इस खबर को तब ट्रेंड बनाया है जबकि अखबारों में एक ट्रेडिशन रहा है कि जिस मुद्दे को एक दिन लीड बनाया गया हो, अगले दिन कोशिश की जाती है कि उससे जुड़े किसी अन्य मुद्दे को ही फ्रंट पेज की लीड स्टोरी बनाया जाए। लेकिन कल के दिन यानी कि 23 फरवरी के अखबारों में भी, हिंदी के अखबारों ने मोदी के बयान को मुख्य लीड बनाया और आज के भी अखबारों में भी आगे जब आप देखेंगे तो वीडियो में पाएंगे मुख्य लीड बनाया है। फिलहाल हम इंडियन एक्सप्रेस में और देख लें तो ये दो खबरें हैं जो मुख्य तौर पर हैं। इसके अलावा यूएस टारगेट रशिया विद हंड्रेड्स ऑफ सैंक्शंस ओवर यूक्रेन, नवेल्नी डेथ। तो रूस में जो पुतिन के मुख्य आलोचक थे नवेल्नी, उनकी मौत के मामले के बाद अ, इसके आधार पर और रूस और यूक्रेन के युद्ध को 2 साल आज पूरे हो रहे हैं 24 फरवरी को। उन दोनों के संदर्भ में अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और 93 ऐसी एंटाइटीज को एक तरह से के साथ व्यापार में प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो कि रूस को सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा रहा था। और इनमें चीन, टर्की, यूएई, कजाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड कब भी शामिल हैं। इंडिया की ऐसे एंटाइटीज भी शामिल हैं जो एक तरह से अमेरिका का कहना है कि ये फायदा पहुंचा रहे थे रूस को, जिससे कि यूक्रेन युद्ध में उसे बढ़त मिल रही थी। एक अहम खबर है कि एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट के जरिए अमेरिका 50 साल के बाद जो है एक बार फिर से चंद्रमा पे पहुंचा है। ध्यान रखने की बात यह है कि इसका कोई लाइव वीडियो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो ये लैंडिंग हुई है उसमें इस तरीके का कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगा था। लेकिन नासा ने दावा किया है कि ये सक्सेसफुल एक तरह से लैंडिंग थी। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की आज की खबरें हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया को देखते हुए आप पाएंगे यहाँ पे दो अहम खबरों को इन्होंने हेडिंग बनाया है। स्टेट मस्ट वर्क विद ईडी इन इट्स प्रोब SC टू TN। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि ईडी का कोई भी तरीके की अगर वो जांच कर रहा है किसी भी को लेकर, तो उसमें राज्य जो है वो
उसको हमेशा सहयोग करना चाहिए सेंट्रल एजेंसीज का। असल में तमिलनाडु सरकार जो है ईडी की कई कार्यवाहियों के विरोध में एक स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट चली गई थी। उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी है। इसका प्रभाव ये है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके के ऑर्डर के बाद कोई और स्टेट जो है वो इस तरीके का स्टे नहीं ले पाएगा जिसमें वो कह पाए कि हम ईडी की किसी भी छापेमारी को राज्य समर्थित केंद्र सरकार समर्थित बताते हुए कि हम हमारे राज्य में ये कार्यवाही ना हो। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और एक सवाल गूगल एक एआई चैटबॉट से पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी फासिस्ट हैं। उसके जवाब में चैटबॉट ने जवाब दिया कि जो भी उनकी अभी तक की नीतियां रही हैं उनको उनके हिसाब से कुछ विशेषज्ञ उन्हें फासिस्ट मानते हैं। तो इस जवाब से नाखुश केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय ने गूगल को नोटिस भेजा है और उन्होंने कहा है कि आपका जो चैटबॉट है जेमिनी वो किसी भी व्यक्ति को डेफामेट उसको लेकर डेफामेटरी कंक्लूजन नहीं दे सकता। एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि किसानों ने अपने धरने को दिल्ली चलो की कॉल को पहले बोला था कि 24 तारीख को की शाम को इस पे फैसला लेंगे। अब उन्होंने 3 दिन के लिए और टाल दिया है, बल्कि 4 दिन के लिए टाल दिया है और 29 फरवरी को इस मामले में आगे फैसला लिया जाएगा। हालांकि इन 4 दिनों में हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स पे किसान अलग अलग तरह की गतिविधियां करेंगे जिनमें अलग तरह के प्रोटेस्ट शामिल है। तो ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में मुख्य तौर पर है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार से जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है उन्होंने भी सेकंड लीड बनाया है। और अब बात करें लगातार जो रायसीना डायलॉग चल रहा था उस कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हो गया और इस दौरान जयशंकर प्रसाद ने बोला कि वेस्ट पुशिंग रशिया क्लोजर टू चाइना। ये एक अहम बयान है जयशंकर प्रसाद का, क्योंकि भारत के रिश्ते जितने बेहतर रूस से रहे हैं अमेरिका से भी उतने ही बेहतर हैं। तो ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री का यह बयान अहम हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं इससे कहीं ना कहीं वो चाइना के पास पहुंच रहा है और इस स्ट्रेटजी से बाहर आना पड़ेगा। द वर्ल्ड मस्ट गिव Moscow more options rather than closing door on it, says minister. He hits out at Beijing for mind games that deter countries for working with other partners. तो ये खबर को मेन स्टोरी लगाया है। अब बात हिंदी के अखबारों की करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हिंदी के सभी अखबारों ने मोदी के बयान को हेडिंग बनाया है, मुख्य लीड। वही आप दैनिक जागरण में देख रहे हैं, जो खुद होश में नहीं मेरी काशी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। और एक अहम खबर जरूर दैनिक जागरण ने लगाई है कि दिल्ली में एलजी ने कहा है सरकार से कि जो भी कैग की 5 रिपोर्ट हैं उनको विधानसभा में पेश किया जाए। ये अहम खबर है। और आप देखेंगे तो चंद्रमा की सतह पर उतरा निजी अंतरिक्ष यान, ये खबर जो अमेरिका के अंतरिक्ष यान की है, इस खबर को सभी अखबारों ने लिया है। आपकी स्क्रीन पर अमर उजाला है। अमर उजाला की आज की जो हेडिंग है वो है किसानों ने मनाया काला दिन, 29 फरवरी तक टाला दिल्ली कूच का कार्यक्रम। और हिसार में पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे, 2 डीएसपी और 20 किसान घायल। खनौरी सीमा पर एक और किसान की मौत। ये छोटी सी खबर लगाई है लेकिन महत्वपूर्ण खबर है। और ये यहाँ लिखा है कि भटिंडा के गांव अमरगढ़ निवासी दर्शन सिंह की आंसू के गैस के धुएं से तबीयत बिगड़ने से उन कुछ समय बाद ही मौत हो गई। एक अहम और बात यह है कि हरियाणा सरकार ने रासुका ना लगाने का जो है अब फैसला लिया है। किसानों पर रासुका लगाने यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का फैसला पहले हरियाणा सरकार ने लिया था, जिसे अब वापस ले लिया है। और बृहस्पतिवार को पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसानों की संपत्ति कुर्क करने और खाते सीज करने के लिए रासुका की कार्यवाही की बात की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है।
और एक और अहम घटना हुई कि जो खनौरी बॉर्डर पर 2 दिन पहले एक युवा किसान शुभकरण की मौत हुई थी। उस मामले में पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी का वादा किया था। उस मामले में हुआ ये है कि शुभकरण के परिवार ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करी और उससे वो नाखुश हैं और उन्होंने कहा कि पहले उन्हें इंसाफ चाहिए इस मामले में। तो ये एक बड़ी चीज हुई है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम रद्द किया गया। ये खबर भी अमर उजाला ने पहले पन्ने पर ली है। दैनिक हिंदुस्तान को जो भी मैं लगातार, हालांकि मैं दैनिक हिंदुस्तान में लंबे समय तक, मैं आपको बता दूं कि दैनिक हिंदुस्तान में मैं 4 साल तक काम कर चुकी हूँ। दैनिक हिंदुस्तान का जो कल्चर रहा है काम का, वो सरकार बदलने के बाद प्रो गवर्नमेंट हो गया। और प्रो गवर्नमेंट में अभी हाल के दिनों में जो भी मैं अखबार को वॉच कर पा रही हूँ, उससे ये समझ में आ रहा है कि लगभग जिस तरीके से दैनिक जागरण कई प्रो गवर्नमेंट खबरों को बढ़ावा देता है और जो सरकार को जो खबरें पसंद नहीं होती उनको साइडलाइन करता है, ठीक इसी नेचर पे यहाँ पे दैनिक हिंदुस्तान का भी आप एडिटोरियल जो पेज है, जो अखबार है, जो ट्रीटमेंट है उनका, खबरों का प्लेसमेंट है, वो देख सकते हैं। जागरण की तरह ही दैनिक हिंदुस्तान ने भी मोदी के बयान को पहली खबर बनाया है। हालांकि ये बयान है, मैं छोटे किसानों का दूत हूँ। ये हेडिंग के मायने इसलिए जरूर हैं क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और छोटे किसान से मतलब यही है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को समृद्ध किसान कहा जाता है। ऐसे में मोदी का जो बयान है वो उस रेफरेंस में उसकी अहमियत समझी जा सकती है। हालांकि आज के दिन और भी तरह की घटनाएं थी। इस खबर को मुख्य हेडिंग बनाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली कूच का टालने का ऐलान किया। एक और अहम खबर संदेश खाली को लेकर है। पश्चिम बंगाल का ये इलाका जहां पर एक बाहुबली नेता, तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता जो कि लापता है, जो भाग गया है, उस के मामले में उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार वहां पर भाजपा प्रदर्शन कर रही है और संदेश खाली में जाके लगातार दूसरे दिन भी हिंसा देखी गई। यहाँ पर आम लोग और बीजेपी के नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के इस नेता के भाई की संपत्ति पे में आग लगा दी और यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी पीड़ितों से जाकर मिली है। और इस मामले में वहाँ स्थानीय महिलाओं का कहना था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। तो एक अहम ये एक मुद्दा है जो लगातार चर्चा में है। तो ये मुख्य खबरें हैं। ये हैं आज के भारत के अंग्रेजी और हिंदी के राष्ट्रीय अखबारों की स्थिति। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिशन के साथ। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।